हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर कर रहे थे। मैंने आपको 14 जुलाई और 17 जुलाई की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज अपन 18 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और इन 25 क्वेश्चनों को अपन एग्जाम में किस तरह अटेंड करेंगे, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके आगे बढ़ना है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि ए और बी अकेले एक कार्य को 4 और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ए यहाँ पर 4 दिन ले रहा है, बी यहाँ पर 9 दिन ले रहा है। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 9, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। ठीक है, बी शुरू कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 13 काम कर लेंगे। कितने दिन में, 2 दिन के अंदर। तो यहाँ पर काम कितना करना है इनको, 36 काम करना है। 2 दिन में 13 कर रहे हैं तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। मतलब 4 दिन में ये 26 काम कर चुके हैं दोनों मिलकर। बी शुरू कर रहा है तो अब बी काम करेगा, बी क्या है 4, तो ये 5वें दिन अब कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, यहाँ पर 5 दिन में इन्होंने यहाँ पर 30 काम कर लिया। ठीक है, अब कौन काम करेगा, ए काम करेगा। काम कितना बाकी रह गया, 6 काम बाकी रह गया, क्योंकि 36 काम करना है, 30 काम अपन कर चुके, 6 काम बाकी है अपने का। और कौन करेगा, ए काम करेगा। किस एफिशिएंसी से, 9 की एफिशिएंसी से। 5 दिन तो यहाँ पर पहले लग चुके और इतना दिन और लग जाएगा अपने पास। इसको काटा तो 2/3, तो 5 सही 2/3 डेज का यहाँ पर क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है इस काम को पूरा होने में। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क के हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में डेफिनेटली करके जाएं, क्योंकि हर बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें यहाँ बोल रहा है कि 2 भुजाओं की लंबाई क्या है, समान भुजाओं की लंबाई 3 है और जो तीसरी भुजा इसकी लंबाई कितनी है, 5 है। ठीक है, इनको अपन अनुपात के रूप में मतलब x के रूप में मान लेते हैं। अपने पास क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो ऊंचाई होती है ये क्या होती है, 90 डिग्री पर काट रही है। तो ऊंचाई क्या होती है, एक्चुअली ऊंचाई आपको सीधा पता होना चाहिए। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, 1/2 अंडर रूट, ये होता है 4a² माइनस b²। ए तो यहाँ पर क्या है, 3 है, बी क्या है, 5 है। तो ये मान अपन यहाँ रख देंगे। 1/2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, रूट का 11। ठीक है, 1/2 रूट 11 बच गया। तो h बराबर तो ये आ गई। अब ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार के अपने पास 5x है। ठीक है, ऊंचाई ये क्या आएगी, ये आएगी अपने पास 1/2 रूट 11x, और ऊंचाई क्या है अपने पास 1/2 रूट का 11x हो जाएगी। और ये किसके बराबर है, ये बराबर हो गए अपने पास 30√11 की। तो रूट 11 से रूट 11 कट जाएगा, ये 4 5 30, 5 एकम 5 5 30 हो जाएगा, 6 चौका 24। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2√6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो x है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2√6। अपने को यहाँ पर तीसरी भुजा की लंबाई याद करना है, कितनी है, 5x है। तो यहाँ से 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10√6 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। मैंने यहाँ पर
जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला लगाकर इसका क्षेत्रफल निकाला। आप यहाँ पर हीरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे, वहां से भी आप इसको बराबर कर सकते थे। ठीक है, कोई सा भी तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि इनका मान ज्ञात करें। तो यहाँ है अपने पास sin 2x, 2 sin 4x, sin 6x। ठीक है, तो यहाँ sin c और sin d वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे, वो भी किस किस में, एक तो इसमें और इसमें sin c और sin d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin c और sin d, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है sin c प्लस d का। ठीक है, तो अपन इसको तो क्या मान लेते, c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, sin c। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 sin c प्लस d, 6 और 2 8, 8 बटावा 2 किया तो 4 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। और यहाँ पर cos c माइनस d, तो 6 में से 2 गए तो 4 बटावा 2, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर क्या है 2 sin 4x भी तो है, प्लस का 2 sin 4x। ठीक है, अब यहाँ पर 2 sin 4x इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे अपन। 2 sin 4x कॉमन लिया तो कितना बचा, cos 2x प्लस का 1 बच गया। अब cos 2x को भी अपन खोल लेंगे इसका फॉर्मूला लगाकर। तो इसका cos में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 4x, ये हो जाएगा अपने पास 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा ये। तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 2 cos स्क्वायर x, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x sin 4x। ये अपने पास इसका मान निकल के आ रहा है। और जब अपन ऑप्शन में चेक करते हैं तो ये अपने पास इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 4 cos स्क्वायर x sin 4x। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना था। आपको यहाँ पर sin c और sin d के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इन फॉर्मूले पर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहे हैं कि एक फैक्ट्री में बर्तनों का निर्माण 3 संयंत्रों ABC द्वारा किया जाता है। यदि निर्मित प्लेटों की कुल संख्या 32,060 है तो संयंत्र B द्वारा प्लेटों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो प्लेट्स क्या है, ये वाला प्लेट्स, और B क्या है यहाँ पर ऑरेंज वाला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक B द्वारा निर्माण किया गया प्लेटों का कितना है, ये 20 और ये 60, तो 40%। तो अपने को यहाँ पर 3260 का 40% निकालना है, मतलब 2/5 निकालना है। 5 का भाग दिया, 5 30, 2 5 25, 1 5 दूना 10, तो 52 दूना 104 होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो कितना हो जाएगा 1304 हो जाएगा ये। ठीक है, यही पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में भी दे रखा है 1304, तो यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ, क्योंकि अपने पास यही पूछ रहा था, क्या पूछा, संयंत्र B द्वारा, तो B क्या है, ऑरेंज वाला, B द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया गया है, तो प्लेट्स यहाँ पर ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिमाप 48 है तो भुजा क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट ट्राइंगल का, ये होता है √3/4 a स्क्वायर, a कितना है 16 × 16 हो जाएगा, 4 से काटा 16, 16 चुकी 64, तो ये हो जाएगा 64√3, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहे हैं कि 32 पेन और 12 पेंसिलों का मूल्य 790 है, तो 8 पेन और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य कितना होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि 32 पेन प्लस 12 पेंसिल का मूल्य यहाँ पर 790 दे रखा है, तो 8 पेन प्लस 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। जब अपन इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, इसका जस्ट 4 गुना है, तो अपने को इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसमें अपन क्या करेंगे 4 का भाग लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है इसका, हाँ ये इसका जस्ट 4 गुना है, तो अपन इसके अंदर 4 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 7 चौक 28, 2 4 पंजो 20,
197.5 आ रहा है। मतलब इतने पेनों का मूल्य अपने पास कितना आ रहा है, 197.5 आ रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि सीधा यहाँ पर इसका क्या कर रहा था, इसका 4 गुना दे रखा है, तो अपन ने इसके अंदर 4 का भाग लगा दिया, तो सीधा अपने पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर ये दे रखा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, इनका जस्ट अंडर लगा देते हैं तो अपने पास भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। तो ये किसका है, ये 14 का स्क्वायर दे रखा है और ये 25 का स्क्वायर दे रखा है। तो ये अपने पास क्या आ गई, भुजाओं का अनुपात आ गया 14:25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सीधा इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं होती, अपन सीधा वर्बली 5 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 8। और मैंने आपको बताया कि डायग्राम के नीचे जाइए, वही आपका मेन क्वेश्चन होता है हमेशा। यहाँ बोल रहा है कि 2019 और 2020 तक XYZ में फोन की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो 19 और 20 में, 19 और 20 यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 22 की वृद्धि हो रही है 18 पर, तो परसेंट निकाल लेंगे। तो ये 11, ये 9, 9 पर 11 की, तो ये क्या होता है, 2/9 क्या होता है, 22.22% का होता है। तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो जाए, 1100 में 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9, बच गया कितना, 2। ठीक है, 9 दूनी 18, बच गया कितना, 2। 9 दूनी 18, पॉइंट लगाया, बच गया 2। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये चलता रहेगा। इसका मतलब 122.22 यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका लाभ आ रहा है, इतने परसेंट यहाँ पर लाभ होगा। ठीक है, यही पूछ रहे प्रतिशत लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में भी दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि a + b + c बराबर 19 है, a² + b² + c² बराबर 155 है, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, c - a का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर इक्वेशन 2 दे रखा है, वेरिएबल 3 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी एक वेरिएंट को 0 मान लेते हैं। जैसे c बराबर 0 माना, तो ये क्या हो जाएगा, a + b बराबर 19 हो जाएगा, और यहाँ पर a² + b² बराबर 155 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a² - a - b का होल स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, और प्लस का b² हो जाएगा, प्लस का a² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि c तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अगर अपन खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा a² + b² हो जाएगा, और माइनस का 2ab। एक्चुअली इसका मान अपने को ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू अपने पास दे रखा है, तो अपने से 2ab निकालना है ओनली। 2ab कैसे निकालेगा, ये क्या है, ये एक्चुअली 19 है, तो 19 का स्क्वायर किया तो कितना आता है, 361। 361 में से ये घटा देंगे तो अपने पास 2ab की वैल्यू आ जाएगी। तो 155 घटाया तो कितना आया, 11 से 5 गया 6, ये 0, ये 2, 206 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मान रख देंगे 2 गुणा 155 माइनस का 206, तो ये कितना हो गया, 155 155 310 हो गया है, तो माइनस 206 किया तो कितना है यहाँ पर, 10 में 6 गया तो 4, और 0 और 3 में से 1 गया तो 2 गया तो 1, तो 104 आ रहा है यहाँ पर इसका मान। ठीक है, तो इस पूरे का मान अपने पास कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा अपने पास 104, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन ने क्या किया, यहाँ पर इस बड़ी इक्वेशन को छोटा बना दिया और इसके अंदर इस छोटा सा फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसी इक्वेशन में एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास वेरिएबल 3 हो और इक्वेशन 2 दे रखा है, तो आप कोई सा भी वेरिएबल को 0 मान सकते हैं। इससे आपकी इक्वेशन छोटी हो जाएगी और आप काफी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीका अपने ये गया एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/5 है, माइनस का ए तृतीय चतुर्थांश में है, तो सेक ए का मान क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होता है,
यहाँ पर पॉजिटिव होता है, थर्ड चतुर्थांश में टेन और कोट यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, इसीलिए यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, तीसरा चतुर्थांश के अंदर साइन, साइन क्या है, लंब बटावा कर्ण, तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये हो जाएगा। अपने से पूछ कह रहा है सेक, सेक क्या होता है, कर्ण बटावा आधार, 5/4 हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश में सेक क्या होता है, इसमें नेगेटिव हो जाएगा, तो अपने पास सेक ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 5/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस इसका ध्यान होना चाहिए कि किस चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोला है कि यदि 504/y समानुपात y/125 है तो y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और इन दोनों को गुणा करते हैं, तो y उसका बराबर हो जाएगा 405 गुणा 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ से इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20 इंटू ये हो गया 25, ये y स्क्वायर के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसका स्क्वायर है, ये 4 5 45 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसका है, 5 का है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 55 25 का 5 हासिल का 2 20 और 2 22, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, y का मान 225 आ रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ से 5 निकाल कर इसमें गुणा कर दिया, तो ये हो गया। अब ये किसका है, 45 का स्क्वायर है, ये 5 का, दोनों को गुणा किया तो y का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहे हैं कि x माइनस 1/x बराबर -6 है तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस का 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 40, 40 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा किया तो अपने पास क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करने पर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है, माइनस का 12, ये 12 ही आ रहा है ना, तो 12√10 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। और अपने को एक और चीज ज्ञात करना है, क्या, आपको यहाँ पर क्यूब की ज्ञात करना होगा, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 80 माइनस का 3a तो 6 3 गुना 6, तो 6√10 घटा देंगे तो 80 में 6 गया तो 74, तो 74√10 आ जाएगा ये। ठीक है, अब अपने को ये मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, ये कैसे निकालते हैं अपन, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को गुणा कर देते हैं अपन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से, और इसके अंदर जोड़ देते हैं अपन क्या, x प्लस 1/x जोड़ देते हैं इसके अंदर। ठीक है, या x माइनस 1/x जोड़ेंगे इसके अंदर, x माइनस 1/x इसके अंदर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये मान क्या है, ये मान अपने पास दे रखा है माइनस का 12√10, और 12 को इस 74 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4 12 आते 84 4 88, तो ये हो जाएगा 88, और ये क्या है √10, और इस √10 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये किसका है, माइनस का 12 है, प्लस का 74 है तो ये माइनस का होगा, ये क्या है प्लस, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 इसमें जोड़ देंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 80 और 6 86 हो जाएगा ये, तो 8886 हो जाएगा किसका, माइनस का। ठीक है, तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8886 होगी माइनस का, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। ये
और ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है जो कि हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। यहाँ बोल रहा है कि पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे हैं चोर। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 600 बराबर स्पीड क्या है, सापेक्ष स्पीड हो जाएगी, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होंगे, डिफरेंस लेंगे। 2 इंटू 5/18 इंटू टाइम पूछ रहा है अपने से, 10 से ये कट जाएगा, 18 की 108 बराबर टी। टाइम किस में पूछा है, मिनट के अंदर। ये सेकंड में है तो 60 का भाग लगा देंगे, मिनट में आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 18 मिनट आ रहा है। टाइम अपने पास कितना आ गया, 18 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन आसानी से करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो कारखाने में पुरुष की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि पुरुषों की जो संख्या है, मेल की जो संख्या है, ये 48% है। किसके, जो महिला है, जो फीमेल्स है, उसके 2/3 के। ठीक है, तो 4 से कट रहा है, ये 12 चौक 48 और ये 25 बार। ये 2 से कट रहा है, 2 कम 2, ये 6 बार। तो 6 इधर आ जाएगा, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा, 6 को इधर गुणा किया तो 18 हो जाएगा। तो 25 रेशियो कितना आ रहा है, मेल और फीमेल का 18 आ रहा है। और यही अनुपात अपने से यहाँ पर पूछ रहा है, पुरुष और महिला की संख्याओं का अनुपात 25:18 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और सीधा सीधा आपको यहाँ पर रख देना है मान। काफी आसानी से इसका आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि ये संख्याएं दे रखी है, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ऑप्शन, सारे ऑप्शन के अंदर 7 का भाग देकर चेक कर लेते हैं किस में जा रहा है। सबसे पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, 7 या 21 3 बच गया, 7 पंजे 35 4 बच गया, 7 7 49 3 बच गया, इसमें नहीं जा रहा 7 का भाग। 7 या 21 3 बच गया, 7 पंजे 35 4 बच गया, और यहाँ पर 7 6 42 6 बच गया, और कितना आ रहा है, 7 नाम 63। इसका मतलब इसमें 7 का भाग जा रहा है। तो यही अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हमेशा ऑप्शन के अंदर भाग देकर चेक कर लेना है कि किस ऑप्शन में उसका भाग जा रहा है। ठीक है, आपको और कोई तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने का, सीधा ऑप्शन से चेक करिएगा, यही सबसे बेस्ट तरीका है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि अमर एक कार्य को 15 दिन में और प्रेम यहाँ पर 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। अमर से आरंभ करते हुए एकांतर दिन में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अमर यहाँ पर 15 दिन ले रहा है और प्रेम यहाँ पर 12 दिन ले रहा है। इनका लघुत्तम हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 5, दोनों की 9, मतलब 2 दिन के अंदर ये 9 कार्य कर रहे हैं। कार्य कितना करना है इनको, 60 कार्य करना है। तो 9 6 की 54, इसको 6 से गुणा किया, इसको भी 6 से गुणा किया, मतलब 12 दिन में ये 54 काम कर लेंगे। ठीक है, आरंभ कौन कर रहा है, अमर आरंभ कर रहा है। अमर आरंभ करेगा तो 13वें दिन कौन काम करेगा, अमर 4 काम कर लेगा 13वें दिन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। ठीक है, अब कौन बचा, अब अपने पास बच गया यहाँ पर प्रेम। प्रेम की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। काम कितना करना है, 58 कर चुके, 2 काम करना है, 5 एफिशिएंसी है। और अब तक कितने दिन लग गए, 13 दिन लग गए। तो इतने दिन यहाँ पर लगने वाले इस पूरे काम को करने में। ठीक है, 13 सही 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहे ही
कि 3600 पर 35% की छूट, इसी राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर। ठीक है, तो 30 और 5 की एक एकल छूट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 35 माइनस का 30 माइनस का 5 प्लस का 30 पंजो 150 बटावा 100 1.5। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर छूट हो जाएगी एक्चुअली 33.5% की छूट हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी है 35% की, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.5, यही पूछ रहा है। तो अपने को यहाँ पर क्या है 3600 का 1.5 निकालना है। तो 2 0 पॉइंट हटाया 3 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 36 से 1 बार, ये 18 बार, 18 36 18 54, तो ये कितना हो गया 54 हो गया। तो इसमें जो अंतर होगा इनके बीच का कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, सीधा आप यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इसके अंदर, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा 1.5, यही आपको निकाल लेना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर 35 पहले से दे रखा है, डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस यही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। 36 से विभाज्यता का मतलब 4 से भी और 9 से भी। 9 से मतलब संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 8 15 और 6 10, 15 10 25 अंकों का योग 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यह आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं ये क्या है, 11 4 15 3 18, तो 9 से डिविजिबल है अंकों का योग, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। और 4 का भाग लगा के देख लें लास्ट में 3 में, 4 और 4 3 12, इसका मतलब इसके अंदर 9 का भाग भी जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है, तो इसके अंदर 36 का भाग डेफिनेटली जाएगा। तो यही अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है, और ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से हल करते हैं हमेशा, वही सबसे बेस्ट मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को हल करने का। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भी टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन आ गया। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा कर सकता है तो रॉकी के लिए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो राजा एक तो हो गया अपने पास राजा हो गया और एक अपने पास रॉकी हो गया, दोनों मिलकर 5 दिन के अंदर उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो राजा और रॉकी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों मिलकर आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। ठीक है, रॉकी यहाँ पर 2 दिन तक ही कार्य कर रहा है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है, राजा यहाँ पर शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, चाहे इसको अपन 20 माने या 40 मान लेते हैं, आसान रहेगा। तो इन दोनों का यहाँ पर 5 दिन में कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि 2 दिन बाद 2 दिन तक कौन कार्य करता है, रॉकी कार्य करता है। ठीक है, और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है, जो राजा है 4 दिन के अंदर शेष पेंटिंग को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिन के अंदर ये कितना काम कर लेंगे, 2 दिन के अंदर ये 16 काम कर लेंगे। 40 में से 16 बच गया, कितना यहाँ पर 24 काम बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 दिन के अंदर कौन कार्य कर रहा है, यहाँ पर जो शेष कार्य बच गए इस कार्य को 4 दिन के अंदर यहाँ पर राजा पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिन कितने लग रहे हैं 4, तो यहाँ पर जो राजा है इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 का भाग लगा देंगे तो ये 6 यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 है ये किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पर राजा की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। तो यहाँ से जो ये रॉकी है इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, दोनों की टोटल 8 है, राजा की 6 आ गई, तो रॉकी की कितनी आएगी, रॉकी की 2 आएगी। ठीक है, टोटल कार्य कितना है 40 है। यहाँ क्या बोल रहा है, रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, रॉकी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई,
टोटल कार्य कितना है 40 है, 2 की एफिशिएंसी से इसको कितने दिन लगेंगे, यहाँ पर इसको 20 दिन लग जाएंगे। ठीक है, यही अपने से पूछ रहा है कि रोकी को कितने दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने, 20 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक, इसमें काफी घुमावदार क्वेश्चन पूछा गया है, पर आपको ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है, इसके बेसिक्स के अंदर जाइए आप। बेसिक्स के अंदर यहाँ पर रोकी और रॉन, जो राजा और रोकी हैं, 5 दिन के अंदर दोनों कार्य करें तो अपन, और 4 दिन के अंदर यहाँ पर शेष कार्य राजा कर रहा है। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि 40, यहाँ पर इसके क्या मान लेते हैं, एफिशिएंसी मान लेते हैं, या टोटल कार्य 40 मान लेते हैं अपन तो। ठीक है, टोटल कार्य 40 मान लिया, तो अब यहाँ पर इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करें, 2 दिन में 16 कार्य कर लेंगे, बच गया कितना, 24 कार्य बच गया यहाँ पर। ठीक है, 24 कार्य बच गया, लेकिन यहाँ पर जो राजा है ये तो 4 दिन में इस कार्य को पूरा करे, तो इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन लग रहे हैं राजा को। तो 4 दिन किस एफिशिएंसी से करेगा, ये 6 की एफिशिएंसी से करेगा, तभी तो इसको 4 दिन लगेंगे। तो यहाँ से राजा की एफिशिएंसी आ गई 6। जब राजा की एफिशिएंसी 6 आ गई, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 8 है, तो रोकी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो इस 2 की एफिशिएंसी से 40 कार्य को पूरा करने में इसको 20 दिन लग जाएंगे। यही अपने से यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर प्रति हानि के बराबर है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ पर एवरेज ले लेंगे, वो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 2000 और 1200 का एवरेज, मतलब 3200 बटा 2 किया तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, अब इस पर अपने को 20% निकालना है, मतलब 6 बटा 5 निकालना है। 5 का भाग दिया, 5 × 15, 1 5 × 10 × 6 किया, तो 0 6 दिन 12 का 2 हासिल का 18 1 19। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 19 20 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, तो 1920 में उस वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि उसी धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में केवल 9 घंटे लग रहे हैं। तो धारा की चाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में x - y 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें 12 डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। तो इसमें 12 का भाग लगाए तो कितना है भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। किसमें, विपरीत दिशा के अंदर। समान दिशा में क्या हो जाएगी, समान दूरी, टाइम कितना देर का, 9 घंटे। 9 का भाग लगाए तो कितना था, 16 था। 16 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर धारा की दिशा में स्पीड हो जाएगी इसकी। ठीक है, अपने से पूछ क्या रहे, धारा की चाल मतलब y का मान अपने से पूछ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस करके 2 का भाग लगा देंगे, तो 4 बटा 2 किया तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये अपने पास क्या आ गई, y की वैल्यू, मतलब धारा की चाल आ गई। यही अपने से पूछ रहा है यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी आपको एक और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछ लिया। टाइम एंड वर्क के 3 से 4 क्वेश्चन आपको लगातार हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहा है। तो टाइम एंड वर्क का काफी ज्यादा वेटेज आ रहा है अभी के जो जितनी भी शिफ्ट हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ बोल रहे ए और बी क्रमशः 5 दिनों और 10 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य को 8 दिन में समाप्त किया, तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, ए यहाँ पर 5 दिन में कर रहा है, बी यहाँ पर 10 दिन ले रहा है। दोनों की लघुत्तम 10 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, टोटल एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ए ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, बी ने शेष कार्य 8 दिन के अंदर समाप्त किया। ठीक है, तो बी ने यहाँ पर 8 दिन के अंदर समाप्त किया। टोटल कार्य कितना है यहाँ पर 10 है,
8 दिन में शेष कार्य करा, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो 8 दिन में कितना कार्य कर लेगा, ये 8 कार्य कर लेगा। ठीक है, तो शेष कार्य कितना होगा, 2 कार्य बचा यहाँ पर। ठीक है, तो जो दोनों हैं ये दोनों मिलकर क्या किया इन्होंने, जो ए है यहाँ बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, मतलब इन दोनों ने, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। कार्य इनको कितना किया, 8 तो ये बी अकेला कर लिया, बचा कितना, 2 कार्य बचा, तो ये 2 ही कार्य किया होगा किसने, ए ने। इस 2 कार्यों को दोनों ने मिलकर किया तो 3 की एफिशिएंसी से किया, तो यहाँ पर इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा, 2/3 डेज यहाँ पर इसको लग गए ए को। तो मतलब इतने दिन इसने कार्य किया तो इतने दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है, तो इतना दिन ही इसने किया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 2/3 बाद ये कार्य छोड़ देता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना था। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि 100 और 150 प्रति केजी मूल्य वाली 2 प्रकार की किस्में X और Y 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दालों के इस मिश्रण का प्रति केजी मूल्य क्या होगा, निकटतम पूछ रहे हैं। तो ठीक है, 100 को 7 से गुणा किया तो कितना हो गया, 700 हो गया। 150 को 20 से गुणा किया तो 3000 हो गया। दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 3700। इस 3700 के अंदर 7 और 20 27 का भाग लगा देंगे तो अपने पास जो मिश्रण है इसका मान आ जाएगा। तो 27 एकम 27 बच गया कितना, 10 बच गया। 27 तिया 81 बच गया कितना, 19 बच गया, है ना। अब क्या होगा, 27 7 कितना होता है, 189 होता है। तो 27 गुणा 7 किया तो 7 7 49 का 9 हासिल का 4 7 14 4 18 189 आ रहा है। तो 7 बार बच गया कितना, 1 बच गया, 1/27। तो लगभग कितना आ रहा है इसका मान, 137 पॉइंट कुछ आ रहा है। अपने पास निकटतम ही पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 137। तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24 और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो जब भी अपने पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन में अपन थीटा की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि हमेशा अपॉन के अंदर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1/0 की यहाँ पर कोई भी इक्वेशन नहीं बननी चाहिए। ठीक है, बाकी आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन थीटा की वैल्यू 45 रखें तो यहाँ पर 0 नहीं बन रहा, तो 45 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45 रखा तो ये हो जाएगा 1/√2 होता है। साइन क्या होता है, साइन 45 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ये क्या होता है 45 1 होता है तो प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। दोनों को गुणा किया तो a + b a - b मतलब a² - b² हो जाएगा। तो 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ बोल रहे हैं कि यदि sec थीटा + tan थीटा 5 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा क्या करेंगे, sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू 5 है तो sec थीटा - tan थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमेशा 1/5। ठीक है, अब अपने पास ये 2 इक्वेशन हो गई। अपन यहाँ क्या करेंगे, tan का मान निकालना है तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस करके 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो सेक से सेक कट जाएगा तो 2 tan थीटा बराबर 5 - 1/5, 25 में से ये गया 24/5, तो 2 नीचे आ जाएगा 24/10, तो 12/5 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, tan थीटा की 12/5। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा वर्बली भी ऐसे क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ। हर बार इस पैटर्न पर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सेम सेक थीटा और tan थीटा पर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को उड़ा के आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के सारे के सारे 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन लाने वाला हूं और अपन उन क्वेश्चनों को एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई एग्जाम हो तो आप काफी आसानी से उन क्वेश्चनों का रिवीजन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।